पाकिस्तान मलेशिया के साथ मुश्तरका मनसूबों और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन के जरिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है ताकि दोनों ममालिक अपनी महारतों को एक दूसरे के फ़ायदे के लिए बरूए कार ला सकें। कोलालमपुर में मलेशिया हम मनसब अनवर इब्राहिम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई नतीजा खेज़ और मुस्बत मुज़ाकरात हुए, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उनका कहना था कि मुझे खुशी है कि तकरीबन तमाम अहम मामलात पर हमारे ख्यालात यकसा हैं। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि हमें तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ 1957 से बिरादराना ताल्लुकात हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं। हमने बरसग़ीर दहशत गर्दी और गज़ा की सूरत हाल पर बात की है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। हम दोनों चाहते हैं ख़ज़ा में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात ख़त्म हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम के इसरार पर अल्लामा इकबाल के अशार पढ़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया। वज़ीर आज़म ऑफिस पर दाना पत्र आमद पर मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ का पुरतक पाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मालिक के तरानों की धुनें बजाई गईं। वज़ीर आज़म ने मलेशियन काबीना अरकान से मुसाफिया किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की किताब स्क्रिप्ट के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रूनुमाई में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह किताब इस्लामाबाद और कोलालमपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। कौमें मेहनत से ही तरक्की पाती हैं। मलेशिया के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए ताकि तजारत, IT, टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत जैसे शो में ताउन बढ़ाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तजारत को वक्त के साथ मज़ीद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का हतमी राउंड। फ़रीक़ैन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरन से पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में शरीक होंगे। रेखुदेख मनसूबा, टैक्स अहदाफ, माशी इशारिये पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का हिस्सा। सैलाबी सूरत हाल के बाइस टैक्स अहदाफ, सूबाई बजट, सरप्लस पर हतमी बातचीत मुतवक्के। तिजारती आदाद व शुमार में फ़र्क से मुतालिक तफ़सीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम। पाकिस्तान दूसरी उभरती हुई मईशत करार। पाकिस्तान मुसलसल मुआशी बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मुआशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल ना कर सकी। मालियाती नज़्म ज़ब्त, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कर्जों की बरवत अदायगी और IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद ने पाकिस्तानी मईशत को इस्तेकाम दिया है। हुकूमत की मौसर पॉलिसीज़ ने न सिर्फ महंगाई पर काबू पाया बल्कि रुपए को मुस्तहकम करते हुए बैरूनी खसारे को भी महदूद किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2,900 से ज़ायद पॉइंट की कमी रिकॉर्ड। मार्केट 1,58,000 और 57,000 की नफ्सियाती हद गंवा बैठी। इंडेक्स 1,66,000 की सतह पर आ गया।
ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया और अपने सियासी मुफाद के लिए ये वक्त जो लोगों के साथ खड़े होने का था, उस वक्त पंजाब के साथ जो सलूक हुआ, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा का कहना था कि वो बहुत दिल गिरफ्ता है। वो पंजाब के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी महरूमियों को कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और एक प्लांटेड जो है वो मुहिम चलाई जा रही है, जैसे नहरों के मामले पे भी हुआ था। जो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ मुंह हिला सकते हैं, वो सिर्फ बात कर सकते हैं, और ये पंजाब के लोगों ने अपने साथ इस वक्त में देखा है। पंजाब पर मुश्किल वक्त आया तो लोगों ने सियासत की, कुदरती आफत किसी भी सूबे में आई, पंजाब ने हमेशा बड़े भाई होने का हक अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत काम करती है तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। कुछ लोगों ने कहा कि 90,000 घर कहाँ हैं, पंजाब में घर बिकते हैं ना सोलर पैनल। पंजाब में मानसून की बारिशें मामूल से 39% ज़्यादा हुई। अगर पंजाब हुकूमत तैयार ना होती तो नुकसान बड़े पैमाने पर होता। क़यादत के खिलाफ सख्त बातों का जवाब देने का हक रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने 7 करोड़ रुपए के टेंट सैलाब मुतासरीन को दिए। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम कर रही है। असमा बुखारी ने पूछा था कि पीपल्स पार्टी ने मुतासरीन के लिए क्या किया। पीपल्स पार्टी ने कारकुनान और रहनुमाओं को नफरत तकसीम की सियासत नहीं सिखाई। रहनुमा पीपल्स पार्टी अलीम कासिम गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पीपल्स पार्टी के पास पंजाब के लोगों का मैंडेट है। बिलावल भुट्टो ने कसूर में मरीम नवाज की तारीफ की। पंजाब हुकूमत ने कई रेड लाइन क्रॉस की हैं। हमने पंजाब हुकूमत का इंतजार नहीं किया कि वो टेंट देगी। जब सैलाब आया तो विफाक के सामने अपने मुतालबात रखे। वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सैलाब से मुतासर लोगों की आबादकारी और बहाली अपने वसाइल से की जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि बहाली और आबादकारी के लिए आलमी इदारों से रुजू किया जाए। दोनों अपनी अपनी राय का इजहार कर रही हैं। पंजाब और सिंध हुकूमत की चपकलिश पर सेनेटर परवेज़ रशीद की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमें किसी दूसरे मुल्क से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से सैलाब मुतासर लोगों की बहाली करके दिखाई। हमने सैलाब के बाद न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों को भी खुराक मुहैया की। इस दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया झेलम में मंगला अपस्ट्रीम बारिशों के बायस पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। दरिया सतलेज और रावी में पानी के बहाव का इन्हिसार भारतीय आबी ज़खायर से खराज पर है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिशों से पंजाब के दरिया और इनसे मुल्हिका नदी नालों के बहाव में इजाफे का खदशा। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से छतें, मकान और दरख्त गिरने से 4 अफराद जान बहक और 28 जख्मी हुए। फैसलाबाद चक नंबर 609 तांदियावाला में छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक और 7 अफराद जख्मी हुए। ननकाना चक चौरशाह में 70 साला शख्स जान से गया। कसूर ढोलन हथियार में छत गिरने से 65 साला नदीम जान बहक हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ हवा, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरस पड़ा। टाउनशिप, जौहर टाउन, लिंक रोड, मॉडल टाउन, फैजपुर रोड समेत पीको मोड़, पिंडी स्टॉप, कायदे आज़म, इंडस्ट्रियल स्ट्रीट और अकबर चौक के तरफ बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने दर्जा हरारत में नुमायां कमी कर दी। सबात के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। मरी, मलका कोहिसार, मरी और गर्दोनवा में गरज चमक के साथ बारिश।
गजा में जंगबंदी मुआहदे पर मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। हमास, इसराइल और अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। हमास का वफ्द शर्म अल शेख पहुंच गया। मुज़ाकरात का मरकजी महवर यरगमालियों की रिहाई, इसराइली फौज से गजा से मुमकिन इनखला और जंगबंदी के मुस्तकिल इंतजामात होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में 3000 साल तनाज़ा हल होने को है। मंसूबे में कुछ मामूली तब्दीलियाँ हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी उसूलों पर सबका इत्तेफाक है। हमास का मंसूबा ज़बरदस्त है। गजा में जहाँ पहले जंग जारी थी, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। ट्रंप की हिदायत पर नेतन्याहू ने कान ना धरे। गजा में नस्ल कुशी जारी रखी। मज़ीद 24 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सहूनी फौज ने इमदाद के मुंतज़िर 4 अफराद को भी फायरिंग करके अपनी नींद सुला दिया। भूख की शिद्दत से एक और फ़लस्तीनी जाम बहक हो गया। इसराइली फ़ज़ाइये ने गजा सिटी के रहायशी इलाकों में बमबारी जारी रखी। तिल लाहव्या और शाती कैंप पर हमले किए गए। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक अभी तक गुज़िश्ता बमबारी में शहीद अफराद की लाशें नहीं निकाली जा सकी कि इसराइल ने मज़ीद बारूद बरसा दिया। गजा जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, कैदियों की रिहाई तरजीह है। हम इस वक्त यरगमालियों की रिहाई के करीब हैं। मामला हफ्तों या दिनों तक नहीं चल सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि हमास ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ और कैदियों की रिहाई के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक किया है और इस पर अमल दरामद के लिए मुलाकातें जारी हैं। असले की वापसी और हमास की तहलील का मरहला नहायत पेचीदा होगा और गजा में ऐसी हुकूमत का क़याम आसान नहीं जिसे चंद दिन में कायम किया जाए। इसराइली आर्मी चीफ अयाज ज़मीर ने कहा कि गजा में ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, कोई जंगबंदी नहीं हुई। मुज़ाकरात के बाद गजा में ऑपरेशन की सूरत हाल बदल गई है। सिफाती कोशिशें कामयाब ना हुई तो हम दोबारा लड़ाई की तरफ लौट आएंगे। बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीनी रियासत के लिए हाँ कर दी, ताहम इसराइली मसालिम के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें गवारा नहीं। लंदन में नस्ल कुशी के खिलाफ मुजाहरा करने वाले दर्जन भर मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए जाने के बावजूद मुजाहरीन इसराइल एक दहशत गर्द रियासत है का नारा लगाते रहे। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों 88 रन से शिकस्त। कोलंबो में खेले गए मैच में 248 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 159 रन तक महदूद रही। पाकिस्तानी बैटर्स ने 7 ओवर्स पहले ही हथियार डाल दिए। सिदरा अमीन ने शानदार बैटिंग करते हुए 81 रन स्कोर किए। नतालिया परवेज ने 33 रन का हिस्सा डाला। वुमेंस वर्ल्ड कप का मैच भी सियासत की नज़र हो गया। भारत की मेंस टीम के बाद वुमेंस टीम ने भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन की आईसीसी टूर्नामेंट के दौरान पाक भारत मैचेस ना कराने की तजवीज़। एथरटन का कहना है कि उन्होंने ये तजवीज़ एशिया कप के दौरान पैदा होने वाली सूरत-हाल को देख कर दी। पाक भारत मुकाबले शेड्यूल करने की वजह माशी और सिफारती हो सकती है, लेकिन अब वक्त आ गया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी के बायस ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। साबिक कप्तान का कहना था कि पाक भारत मुकाबले सरहदी कशीदगी का जरिया बन चुके। पहले क्रिकेट को सिफारती ताल्लुकात मजबूत करने का जरिया समझा जाता था, लेकिन अब ये वाज़ेह तौर पर कशीदगी और प्रोपेगेंडे के लिए प्रॉक्सी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।